Hello friends and welcome to the video on unit number 2, that is topic presentation on numerical on admittance method. I am Suvarna Ghate, lecturer of NIT Polytechnic Nagpur. Today I am going to teach you how to solve the numerical on admittance method. In previous video we learned how to solve the numerical on impedance method. Learning outcomes. After watching this video, you will able to understand the course outcome, that is troubleshoot problem related to single phase AC parallel circuit. जब भी आप सिंगल फेज AC पैरेलल सर्किट को हैंडल करोगे या उसे पढ़ोगे तब आपको सिंगल फेज AC पैरेलल सर्किट का नॉलेज होना ज़रूरी है। देन उसके सारे पैरामीटर्स, देन उसे कैसे हैंडल किया जाता है ये पता होना ज़रूरी है। ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देन लर्निंग आउटकम, अंडरस्टैंड पैरेलल सर्किट एंड अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल ऑन एडमिटेंस मेथड। पैरेलल सर्किट क्या होता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है और इस वीडियो में भी पढ़ेंगे, लेकिन हम इस वीडियो में एडमिटेंस मेथड के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है ये पढ़ने वाले हैं। Then reflection spot. Calculate the current I1, I2 and total current I. Draw the vector diagram. If Z1 is equal to 10 plus 5I and Z2 is equal to 8 plus 6I are connected in supply 200 plus J0 by using admittance method, you have to solve this numerical. This is the question of impedance method. Two impedances given by Z1 is equal to 10 plus J5 and Z2 is equal to 8 plus J6 are joined in parallel and connected across a voltage of V is equal to 200 plus J0. Calculate total current, branch current and draw phasor diagram by using admittance मेथड। इसके पहले सेम न्यूमेरिकल हमने इम्पिडेंस मेथड से सॉल्व किया था। अभी हमें इस न्यूमेरिकल को एडमिटेंस मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। हमें वोल्टेज की वैल्यू पता है, दैट इज़ 200 प्लस J0। सो इसको हम एंगुलर फॉर्म में लिखेंगे 200 एट एन एंगल 0। देन हमें Z1 की वैल्यू पता है 10 प्लस J5 एंड Z2 की वैल्यू पता है 8 प्लस J6। हमें ब्रांच करंट मतलब I1 एंड I2 निकालना है, क्योंकि यहाँ पे दो इम्पिडेंस होने के वजह से टोटल करंट दो ब्रांच में डिवाइड होगा। जो करंट Z1 में फ्लो होगा उसको हमने I1 बोला है और जो करंट Z2 में फ्लो होगा उसको हमने I बोला है, एंड दिस इज द टोटल करंट I। और हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। देन पहले हम I1 के लिए फॉर्मूला होता है V इंटू Y1। एडमिटेंस को हम डिनोट करते हैं Y से। सो करंट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज इंटू एडमिटेंस। तो I1 के लिए Y1, लेकिन हमें Y1 की वैल्यू नहीं पता बट हमें Z1 पता है। तो Y1 का फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय Z1। नॉर्मली हम लिखते हैं Y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय Z। सो 1 है तो यहाँ पे भी हमने 1 दे दिया। Y1 is equal to 1 divided by Z1. So numerator is multiply with numerator and denominator is multiply with denominator. So यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब नीचे में 1 है। So V इंटू 1 V, 1 इंटू Z1 Z1। So हमें I1 का फॉर्मूला मिलता है V डिवाइडेड बाय Z1। V की हमें वैल्यू पता है 200 एट एन एंगल 0। वैसे हमें Z1 की भी वैल्यू पता है 10 प्लस J5। Put this value in calculator, so you get the answer of I1। हमारी कैल्सी कॉम्प्लेक्स मोड में नहीं है, हमें J डालना है, मतलब हमारी कैल्सी कॉम्प्लेक्स मोड में होनी चाहिए। सो मोड सेटअप में जाके हम 2 की बटन प्रेस करेंगे तो हमारी कैल्सी मोड सेटअप में आ जाएगी। देन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फंक्शन 200। देन एंगल चाहिए तो हमें शिफ्ट की बटन प्रेस करके इस बटन को प्रेस करना होगा। एंगल मिलेगा 0 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट लेंगे 10 प्लस 5।
देन आई हमें चाहिए, तो शिफ्ट की बटन प्रेस करके हम ENG की बटन प्रेस करेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू शिफ्ट 2 3 इज इक्वल टू, देन SD की बटन प्रेस करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 17.88 एट एन एंगल -26.56 एम्पियर। अब हम I2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, V इंटू Y2। अगेन हमें Y2 नहीं पता बट हमें Z2 पता है, 1 डिवाइडेड बाय Z2 Y2 का फॉर्मूला है। अगेन इसको रीअरेंज करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा V डिवाइडेड बाय Z2। सो हमें V की वैल्यू पता है, Z2 की वैल्यू पता है। अगेन पुट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर, सो यू गेट द आंसर 20 एट एन एंगल -36.86। अब हमें टोटल करंट निकालना है, तो टोटल करंट इज द एडिशन ऑफ I1 प्लस I2। सो हम यहाँ पे I1 की वैल्यू लिखेंगे प्लस नीचे हम I2 की वैल्यू लिखेंगे। पुट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर, 17.88 एट एन एंगल -26.56 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस I2 की वैल्यू 30, I2 की वैल्यू 20 एट एन एंगल -36.86 ब्रैकेट कंप्लीट, देन इज इक्वल टू, देन शिफ्ट 2 3 इज इक्वल टू, देन SD की बटन प्रेस करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलता है 37.72 एट एन एंगल 31.99। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली -32 एम्पियर। अब हम ड्रॉ करेंगे फेजर डायग्राम। तो सबसे पहले हमने V को ड्रॉ कर दिया। कोई भी फेजर डायग्राम ड्रॉ करते वक्त हमें पहले V को ड्रॉ करना है, दैट इज़ 200 एट एन एंगल 0। देन हम तीनों भी करंट को देखेंगे, I1 I2 एंड देन टोटल करंट I। देन हमें पता है दिस इज माइनस साइड एंड वोल्टेज के ऊपर प्लस साइड, तो तीनों भी करंट हमें माइनस में दिखाई दे रहे हैं, तो तीनों भी करंट वोल्टेज के नीचे ड्रॉ होंगे। अगर इसमें से एक भी करंट प्लस का होता तो वो वोल्टेज के ऊपर ड्रॉ होता था। अब जो करंट छोटा है वो पहले ड्रॉ होगा, तो पहले तीनों भी एंगल देखेंगे, -26 देन -36 देन -32। तो सबसे पहले ड्रॉ होगा हमारा I1, सो एंगल यहाँ लिखेंगे और करंट की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। देन सेकेंड हमारा नेक्स्ट आएगा 36 और 32 में से 32, देन हम ड्रॉ करेंगे 32, देन उसकी I की वैल्यू है 37.72 एम्पियर एंड एट द लास्ट हम ड्रॉ करेंगे I2। द एंगल इज वोल्टेज से लेके -36.86 और करंट की वैल्यू है 20 एम्पियर। नाउ ओवरव्यू समरी। इस वीडियो में हमने AC पैरेलल सर्किट क्या होता है और एडमिटेंस मेथड के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है ये पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो टॉपिक इज़ 3 फेज सर्किट। हम नेक्स्ट वीडियो में 3 फेज सर्किट के बारे में पढ़ने वाले हैं। Assignment. This is the one assignment question is for you. You have to write the answer of this question in your copy. Now the program outcome mapping. हमने जो अभी टॉपिक पढ़ा है उससे हमारा AC पैरेलल सर्किट का बेसिक नॉलेज क्लियर हुआ है। दैट्स वाई हमारा PO1 यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। PO2 इज़ डिसिप्लिन नॉलेज। ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल रिलेटेड है, तो आप जब भी इंडस्ट्री में जाओगे तो AC पैरेलल सर्किट को हैंडल करने के लिए आपको इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। दैट्स वाई हमारा PO2 भी सेटिस्फाई हो रहा है, हमारा PO3 भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। देन PO8 इज़ इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। तो हम इंडिविजुअली इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, दैट्स वाई हमारा PO8 भी सेटिस्फाई हो रहा है। देन PO9 इज़ कम्युनिकेशन। सो मैं आपके साथ वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप मेरे साथ डाउट पूछ के कम्युनिकेट करोगे, हमारा PO9 भी यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। PO10 इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जब आप AC पैरेलल सर्किट को हैंडल करोगे तब आपको
इसका नॉलेज ज़रूरी होता है। देन पैरामीटर्स क्या होते हैं ये नॉलेज ज़रूरी होता है। उसका कैलकुलेशन, वोल्टेज निकालना है, करंट निकालना है, इसका कैलकुलेशन भी ज़रूरी होता है। तो जो हमने इस वीडियो से पढ़ा है दैट्स वाई हमारा PO10 भी सेटिस्फाई हो रहा है। देन PSO2 इज़ टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। हमें AC पैरेलल सर्किट का नॉलेज होना ज़रूरी है, चाहे वो प्रैक्टिकल में हो या चाहे वो इंडस्ट्री में हो। दैट्स वाई हमारा यहाँ पे PSO2 भी सेटिस्फाई हो रहा है। थैंक यू।